नमस्कार बच्चों, मीरा के पद भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने मीरा के जीवन परिचय, उसकी भाषा और उसकी भक्ति के बारे में जाना था और आज इस भाग में हम मीरा के पहले पद को भाव के साथ पढ़ेंगे। मीरा का पद आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पृष्ठ संख्या 10 पर दिया हुआ है। मीरा का पहला पद कुछ इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी जी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अर्थात यहाँ पे मीरा अपने आराध्य से विनती कर रही है कि हे कृष्ण, आप हरि हो। हरि अर्थात हरने वाला। आप जन जन की पीड़ा को, जन जन के दुखों को दूर करते हो। जन का अर्थ यहाँ पर भक्त से है और भीर का अर्थ यहाँ पर पीड़ा से है। तो हे कृष्ण, आप हरि हो। आप जन जन की पीड़ा को, अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हो। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने महाभारत काल में जब हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उस समय आपने अपनी भक्त द्रौपदी की साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उसकी सम्मान की रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया और उसकी रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो का अर्थ यहाँ पर डूबते हुए से है। गजराज का अर्थ गजों का राजा अर्थात ऐरावत हाथी। कुंजर का अर्थ यहाँ पर हाथी से लगाया हुआ है कि आपने एक बार डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था और इस प्रकार ऐरावत हाथी की पीड़ा को आपने दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, कि मैं आपकी दासी मीरा आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे गिरधर, हे गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, मेरी भी पीड़ा को दूर करो। मीरा अपने इस पद में कहना चाहती है अपने हरि से कि हे हरि, आप सबके दुखों को दूर करने वाले हो और इसलिए मीरा द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज का उदाहरण देकर हरि से विनती करती है। उनका अपने प्रति जो कर्तव्य है उससे याद दिलाते हुए कहती है कि आप मेरे कष्टों को दूर करके मेरा भी कल्याण कीजिए। यहाँ पे मीरा की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज है, जो आसानी से सभी को समझ में आ जाती है। इसमें दास्य भक्ति रस की प्रधानता है क्योंकि यहाँ पे मीरा ने अपने आराध्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके अपने को उसकी दासी बताकर उससे पीड़ा हरने की विनती की है। इस पद में ब्रज और राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रज की भाषा के शब्द हैं री, भीर, लाल, शरीर आदि। राजस्थानी भाषा के शब्द हैं मारी, राख्यो आदि। इसके साथ ही मीरा की भाषा में तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से पद में गीतात्मकता आ गई है और उसे गाया भी जा सकता है। पुराणों के उदाहरण देकर, यानी कि द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज, ये सारे उदाहरण जो हैं वो हमारे पुराणों में दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। साथ ही यहाँ पे भीर, धीर, पीर ये शब्दों का प्रयोग करके मीरा ने अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई है। इस प्रकार मीरा के पदों में अलंकार भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको
मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने काम ध्यानपूर्वक कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।